बीकानेर में एक बार फिर न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी। बीकानेर न्यायालय को फिर बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पिछली बार न्यायालय और पोस्ट ऑफिस को उड़ाने की धमकी मिली थी, लेकिन केवल लोगों में भगदड़ रही और प्रशासन अभी तक पिछली बार को लेकर नाकाम है। मेल भेजने वाले को अभी तक नहीं पकड़ पाई सरकार। ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आए दिन धमकी भरे मेल मिलते हैं, लोगों के काम रुक जाते हैं, मगर इस पर कोई ध्यान नहीं। बीकानेर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पुरोहित ने इस बारे में बात किया। बीकानेर से डॉक्टर रामदयाल भाटी। वहाँ भी नहीं हुआ जी। और उससे पहले ये बम उड़ाने की दूसरी धमकी आई। तो हमारा ये भी दुर्भाग्य है कि आज हमारा हिंदुस्तान इतनी तरक्की कर रहा है, इसके बावजूद भी इस साइबर ऑफेंस के तहत हम लोग अभी बहुत पिछड़े हुए हैं और हम इस तकनीकी में अभी तक ये मालूम नहीं कर पाए हैं कि ये न्यूज़ कहाँ से आ रही है, कौन ये शरारत कर रहा है। ये सिर्फ असामाजिक तत्वों का कार्य है जो सिर्फ एक भय का माहौल पैदा करते हैं, लेकिन हम उन्हें पकड़ नहीं पा रहे हैं। और इसी का कारण ये है कि बार बार मखौल के रूप में ये कभी पोस्ट ऑफिस पे, कभी पासपोर्ट ऑफिस पे, कभी कोर्ट में, बार बार जगह जगह ये सब कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आम आदमी परेशान हो रहा है, जिला प्रशासन परेशान हो रहा है। तो ये तकनीकी कमजोरी के कारण से ये सब कुछ हो रहा है। सर, तकनीकी कमजोरी कारण मानते हैं, जहाँ पर प्रशासन ये बातें कर रहा है कि हम ये कर लेंगे। छोटी छोटी चीज़ों को आप ले लीजिए, जैसे फेसबुक पे और दूसरी मेलों पे अगर कोई चीज़ डल जाती है तो उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोई छोटी सी वारदात तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर इस तरह का अगर ऐसा होता रहेगा तो सर एक दिन न्यायालय अगर बंद रहे तो करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। नहीं, मेल जो ये है ये 5-7 मिनट में ही अपने आईडीज को बदल लेते हैं। अच्छा, बदल लेते हैं। उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। अच्छा। तकनीक का थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होना आवश्यक है। हालांकि प्रशासन तो क्योंकि इस भय में रहता है कि कोई अनहोनी ना हो जाए, तो फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, स्क्वाड है, उनके डॉग्स हैं, सारी की सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है और कर रहे हैं। अभी जो न्यायालय में जो भगदड़ मच रही है, लोग इधर उधर निकल रहे हैं, उन जितने भी वकील वगैरह बैठे हुए हैं उन सबको क्या कहेंगे आप? कहना क्या है, सभी को ये कहना है कि भाई सुरक्षा की दृष्टि से कोर्ट परिसर खाली करें, कोर्ट परिसर से दूर रहें, जो अपने घर में अपने घर में रहें। ये हमने आम सूचना बहुत पहले सुबह ही देखा, क्योंकि अनहोनी होकर के नहीं होती है, कभी भी हो सकती है, इसलिए अनहोनी है। तो सुरक्षा करना भी हम सबका दायित्व है। थैंक यू सर।